रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये रिप्रोडक्शन का दूसरा चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और फोकस के साथ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ो, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करो, इवन रिवीजन कैसे करो, एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको क्या करनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट करो, हम उस सेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके हाईलाइट्स में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने फोकस के साथ पढ़नी है। हाईलाइट से ये फायदा होता है कि आपको पता होता है कि ये हाईलाइटेड पॉइंट है तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने अपने एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ऐड कर रखे हैं तो जरूर ऐड करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट्स पढ़ने हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप क्लास नोट्स भी पढ़ रहे हैं, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, फिर कोई और बुक भी पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर नोट्स अगर है आपके पास तो नोट्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अपने एनसीईआरटी में ऐड करो, या फिर अदर बुक जो प्रीफर कर रहे हो उसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी में ऐड कर लो। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरसीएच है तो आरसीएच का फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे सोशल एविल्स क्या होती है, सेक्स एब्यूजन, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। एंड एमनियोसिंथेसिस का जो कंसेप्ट है, देखो एमनियोसिंथेसिस जीन जेनेटिक बैच होता है, तो इससे जितने भी जेनेटिक बैच डिजीज होते हैं उसका ही आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। मतलब जीन से रिलेटेड कोई भी चीज हो, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन है तो वो पता किया जा सकता है। तो इसके कंसेप्ट आप ध्यान रखो। नेक्स्ट है सहेली, जिसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है उसने बनाया। तो ये भी पूछे जाते हैं कि सीडीआरआई कहाँ है, मतलब कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जो समथिंग। यहाँ पे देखो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, एसटीडीज वगैरह, हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ये सब आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल है, इसके कुछ डाटा दिए हुए हैं तो ये पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे एक देखो कंसेप्ट है न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया कि जो सेंसस रिपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है, मतलब अप्रॉक्स 20,000 पर ईयर। मतलब इसका मतलब होता है कि 1000 पीपुल अगर किसी विलेज में रह रहे हैं तो एक ईयर में 20 पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, मतलब 20 बच्चों का बर्थ होता है। यहाँ पे देखो हम दो हमारे दो किनारे के बारे में बताया गया है। एंड यहाँ पे एक और चीज है, मैरिजेबल एज के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आपको बतानी है। बाहर कोई भी चीजें आपने सुनी है उसको मत याद रखो। फीमेल के लिए 18 ईयर, मेल के लिए 21 ईयर। आइडियल कंट्रासेप्टिव्स के जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। फिर नेचुरल मेथड में कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। एंड देन आपको जो भी आईयूडीज है उसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। देखो इस चैप्टर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सब आईयूडीज के बारे में, जैसे नॉन मेडिएटेड आईयूडीज कौन सा होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन सा होता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन सा होता है। और ये तो सिर्फ एग्जाम्पल पूछते हैं, साथ में ये भी पूछते हैं कि जो नॉन मेडिएटेड आईयूडीज है उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसका फंक्शन फाइगोसाइटिक ऑफ स्पर्म, और कॉपर रिलीजिंग का फंक्शन क्या होता है, मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी को सप्रेस करना। जो हार्मोन वाला होता है उसका काम होता है मेक यूटरस अनसस्टेनेबल फॉर इम्प्लांट एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो हार्मोन रिलीजिंग का फंक्शन क्या है। जैसे आप केमिकल कंट्रासेप्टिव पढ़ोगे तो केमिकल कंट्रासेप्टिव्स का कंपोजिशन क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रही है इम्प्लांट का, उसका एग्जांपल है नॉर्प्लांट, ये सब क्यूटेनियस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो डायग्राम है वो क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो लिखा हुआ है कि वो सब क्यूटेनियस स्किन में इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। फिर सर्जिकल मेथड जो होता है वो कब यूज करते हैं, और ये परमानेंट मेथड होता है सर्जिकल। तो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी किधर रहता है वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने बाहर से ऐड कर रखे हैं उसको भी ऐड करो, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एमटीपी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमटीपी से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये फेवरेट क्वेश्चंस है। अब देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और वो कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस होता है। यहाँ पे एक डिजीज है हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी, ये तीनों ही नॉन क्यूरेबल होते हैं। इसके बाद जितने भी एसटीडीज हैं वो सब क्यूरेबल होते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखा है, फिर भी मैंने बाहर इसलिए लिखा है ताकि ये मुझे अच्छे से याद हो सके। अभी ये कंसेप्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो इसके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे जेडएफटी आईयूटी जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, एंड देन जेडआईएफटी आईयूटी आईसीएसएस ये इन विट्रो होता है, एंड जेआईएफटी आईयूआई एआई ये इन विवो होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने बाहर भी लिख रखे हैं, अगर आपने ऐड नहीं कर रखे हैं तो आप ऐसे बाहर लिखो, जिससे क्या होता है कंसेप्ट क्लियर होता है, और जब आप रिवीजन करोगे तो आपकी रिवीजन अच्छी होगी और याद होना बहुत ही ईजी हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा और निगेटिव मार्किंग की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप ऐसे लिखो। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो ये भी आप अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। एंड ऑल द बेस्ट नीट के लिए। अगर आप नीट स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने नीट स्टूडेंट दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे पूरा ही बायो पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी। अभी तो हम सिर्फ हाईलाइट्स दे रहे हैं, बट ये सारे ही बायो के कंसेप्ट हम आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाने वाले हैं। और क्योंकि अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ी टाइम कम मिलती है, तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगी हम ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, और अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो।